बस मेरे साथ जुड़े हैं महराज वली साहब। तो महराज वली साहब, ये जो कसमंडी में विवाद चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कसमंडी पे जो विवाद चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और उसके संगठनों का एक षड्यंत्र है। लेकिन मेरा सवाल तमाम उन राजनीतिक दलों से है जो भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ, जो हमारा गठबंधन है और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों की। मुसलमान जब तक अपनी जगहों की, अपनी मदारिस की हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके सपोर्ट में कोई आने वाला नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस वक्त मौजूदा सांसद हमारे आर.के. चौधरी साहब, जो इंडिया गठबंधन के हैं, जिनको हम लोगों ने वोट दिलाया है, जिनके लिए हमने कैंपेन किया है, वो भी उसी समाज के हैं जिस समाज के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये कसमंडी की जो प्रॉपर्टी है ये उनकी है, उनका है, यानी पासी समाज से हैं। और पासी समाज से ही हमारे सांसद महोदय हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से हमारी मोहनलालगंज विधानसभा और लोकसभा, ये मलिहाबाद विधानसभा, ये सब सुरक्षित हैं। यहाँ से जितने भी विधायक और सांसद हुए हैं, ये सब दलित बिरादरी के हुए हैं। पिछले 4 बार से मुख्यमंत्री मायावती जी रही हैं, जो कि एक दलित हैं। तब इन लोगों को अपनी संपत्तियों का पता नहीं चला था। ये सारी संपत्तियों का पता इन लोगों को अब चल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मेरा साफ तौर पे ये कहना है और गुजारिश है, और तमाम उन लोगों की जो आर.के. चौधरी साहब के समर्थक हैं, कि वो आर.के. चौधरी साहब से ये सवाल करें कि आपका क्या ऐसे संगठनों को संरक्षण प्राप्त है, क्या आपका समर्थन है? अगर नहीं है तो आप ऐसे समाज के लोगों से, ऐसे संगठनों से बातचीत क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों नहीं समझाते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तुम सिर्फ सत्ता की हनक में, तुम्हें ये मालूम है कि शासन प्रशासन और पुलिस तुम्हारी है, इस वजह से तुम ढूंढ ढूंढ के ऐसे मुद्दों को उठा रहे हो। आपको बताता चलूं कि इसी समाज की, ख़ास तौर से मलिहाबाद विधानसभा में पासी समाज की सबसे ज़्यादा सेवा की है मेरे मरहूम दादा अहमद वली खान है। जब कौशल किशोर पैदा भी नहीं हुए होंगे, या अगर पैदा हुए होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे, सन 50 और 60 के दशक में मेरे मरहूम दादा ने इस मलिहाबाद विधानसभा के दलित बिरादरी के लिए और ख़ास तौर से इस पासी समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। और किन लोगों से लड़ाई लड़ी है? उन्हीं मनुवादियों से, जिन मनुवादियों के खिलाफ कौशल किशोर ने राजनीति शुरू करी। और आज कौशल किशोर जी उन्हीं मनुवादियों की उसी पार्टी में हैं जिसकी वो कभी मुखालफत किया करते थे। मेरे मरहूम दादा ने इस पासी समाज के लिए अपनी बिरादरी से बैर लिया, अपनी बिरादरी से मुखालफत मोल ली, लेकिन पासी समाज के लिए, हक और हुकूक के लिए, यहाँ से लेके माल तक, माल के जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं उनके खिलाफ और पासी समाज की सेवा के लिए मेरे मरहूम दादा ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आज ये लोग हमारी मज़ारों पे, हमारी मस्जिदों पे निगाहें रखे हुए हैं। तो ऐसे हालात में मेरा सबसे बड़ा सवाल सांसद महोदय से है और उन तमाम प्रत्याशियों से, वो चाहे किसी भी दल के हों, जो लोग 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ये बात बिल्कुल कान खोल कर सुन लें कि हमारे दरवाजे पे अब तभी आएँ जब वो ये हमको यकीन दिला सकें कि वो हमारी लड़ाई खुलकर लड़ेंगे। अगर वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो उन्हें विधायक बनने का और सांसद बनने का कोई हक नहीं है। हम किसी भी ऐसे पार्टी के और किसी भी ऐसे प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारी सुरक्षा ना कर सके, जो हमारी मज़ारों की सुरक्षा ना कर सके, जो हमारे मदरसों की सुरक्षा ना कर सके। कहाँ हैं वो लोग जिनको 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है? तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप वहाँ पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। तमाम मुसलमानों को, वो जिन भी पार्टियों से राजनीति करते हैं, उन्हें अपने हिंदू भाइयों से, जो यहाँ से दलित बिरादरी के लोग चुनाव लड़ेंगे, उनसे सवाल करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगर आज आप हमारे पक्ष में खुलकर
भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो 2027 के चुनाव में हमसे वोट मांगने मत आइएगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग, मैं खुल के कह रहा हूँ कि जो मेरे समाज की लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो हमारे लिए खुल के साथ नहीं आएगा, मैं उसका अपने तौर पे जो मेरी हैसियत है मैं उसका खुल के विरोध करूँगा। इसलिए हमारे मदरसों की, हमारे मस्जिदों की हिफाजत हमारे जितने लिए ज़िम्मेदार हैं, हम जितने ज़िम्मेदार हैं, हमें करना चाहिए। हमारे उन तमाम हिंदू सियासी भाइयों को जो हमसे वोट लेते हैं उनकी भी जिम्मेदारी, उन्हें आगे आना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महराज वली साहब, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।